सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है ताकि आप मेरी नई वीडियोस से अपडेटेड रहें, और अगर आप ये वीडियो पसंद करें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। आज मैं आपको मैक्रोनीज बनाने का तरीका बताऊंगी। इसमें मैं हल्का सा देसी टच भी दूंगी। आज हम एक देसी मसाला इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। मैंने 3 किस्म का मुख्तलिफ पास्ता जो मैक्रोनीज लिए। ये देखें, ये जो है स्फेरिकल है, उसके बाद मैंने एल्बो लिए हैं और ये शेल वाले लिए हैं मैंने। ये आपने थोड़े थोड़े ले लेने हैं, आप एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 3 मुख्तलिफ लिए हैं। उसके बाद मैंने चिकन को पहले बॉईल करके उसको मैंने रख लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे जो उसके पीसेस कर लिए हैं मैंने। उसके बाद मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, मुझे प्याज अच्छी लगती है मैक्रोनीज में। इसको हम चिकन के साथ ही हल्का सा पका लेंगे। मैंने शिमला मिर्च ली है, इसको कैप्सिकम या बेल पेपर भी कहते हैं। मैंने इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। उसके बाद मैंने बंद गोभी ली है और इसको भी मैंने ऐसे बारीक करने की बजाय मैंने छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है। उसके बाद मसालों में आपको इसमें नमक चाहिए होगा, जो आप हस्बे जायका ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें तिक्का मसाला इस्तेमाल किया है, जो कि आपको एक देसी जो हमारा ट्रेडिशनल फ्लेवर है वो देगा। उसके बाद मैंने काली मिर्च ली है। चिकन टिक्का के लिए आप कोई भी अच्छी कंपनी जो भी आपको पसंद हो उसका मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने चिली सॉस ली है, ये आपको नजर आ रही होगी यहाँ। उसके बाद मैंने सोया सॉस ली है और हम इसमें सिरके का भी इस्तेमाल करेंगे। कई लोग केचप इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें केचप नहीं इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं हम इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले मैं आपको पास्ता उबालने का तरीका बताती हूँ कि पास्ता कैसे उबालेंगे। अब मैं आपको पास्ता उबालने का तरीका बताने लगी हूँ। मैंने 2 ग्लास पानी जो है वो देचकी में रख लिया है बॉयल होने के लिए। ये पानी अभी बॉयल होना शुरू हो रहा है। मैंने इसके अंदर हल्का सा नमक डाल दिया, इससे पास्ता आपस में जुड़ेगा नहीं और पास्ते में हल्का सा नमक का फ्लेवर आ जाएगा। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ ताकि इसके अच्छी तरह बॉयल आ जाए, और जब हल्का सा बॉयल आना शुरू होगा और हमें पता चल जाएगा तो हम इसमें पास्ता डालेंगे, और फिर मैं पास्ते को चेक करती रहूँगी जब तक कि वो, ये देखें अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। इसको 2 से 3 मिनट लगे हैं, इसमें बॉयल आ गया। अब मैं इसके अंदर साथ ही घी का 1 चम्मच ऐड कर देती हूँ ताकि ये पास्ता जो है ये आपस में बिल्कुल जुड़ेगा नहीं। अब मैं इसके अंदर पास्ता ऐड कर रही हूँ। ये वो पास्ता था जो मैंने लिया है, तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। देखिए अब मैं इसमें से हल्का सा चम्मच ला के इसको मिक्स कर दूँ। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और मैं इसको ढक दूँगी ताकि पानी जो है वो बॉयल होता रहे। ये मेरा पास्ता उबल गया है। ये देखिए मैंने इसको निकाल के हल्का सा घी लगाया है। ये देखिए कैसे अलग-अलग है मेरा पास्ता। इस तरह से होना चाहिए। अगर आप इसके ऑयल में भी, इसके पानी में भी आपको हल्का सा ऑयल मिलाना पड़ेगा और बाद में आप इसको हल्का सा ऑयल लगा के रखते तो ये बिल्कुल अलग-अलग रहेगा। ये देखिए बिल्कुल अलग-अलग है। मैंने तीनों को मिक्स कर दिया और मैंने बॉयल इनको अलग-अलग किया था। अब हम देखते हैं कि इसको पकाएंगे कैसे। अब हमने ऑयल ले लिया है कढ़ाई में और ये तकरीबन आधा कप ऑयल है। मैं इसमें चिकन डालूंगी क्योंकि हम इसके अंदर एक ट्रेडिशनल मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम चिकन को फ्लेवर देने के लिए पहले उस मसाले में हल्का सा चिकन के साथ पकाएंगे। ये मेरा चिकन है, ये मैंने डाल दिया। ये देखें, ये मैंने ऑयल में चिकन पकाना शुरू कर दिया। अब मैं चिकन के अंदर मसाला फटाफट ही डाल दूंगी। ये देखें, ये मैंने जो मेरा तिक्का मसाला था मैंने डाल दिया इसके अंदर। ज़रा सा 1 से 2 मिनट की भुनाई के बाद मैं इसी के अंदर
चिली सॉस और सब कुछ ऐड कर दूंगी, फिर हम सब्जियां बाद में डालेंगे। आग आपने दरमियानी रखनी है, इसके नीचे ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं करना और बहुत लो भी नहीं करना। इसके अंदर हल्का सा नमक भी यहीं ऐड कर लें। अब मैं इसके अंदर सिरका डालूंगी, अंदाजन मैं तकरीबन 2 चम्मच डालूंगी। चिली सॉस भी मैं 2 चम्मच डालूंगी और सोया सॉस भी मैं 2 चम्मच डालूंगी। ये इसके अंदर एक फ्लेवर देंगे चिकन को। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज में थोड़ा सा क्रंचीपन रहे तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस प्याज को थोड़ा सा लेट ऐड किया है। बहुत सारे लोग प्याज लाइक नहीं करते, तो ज़रूरी नहीं कि आप प्याज ऐड करें, पर इसका एक अपना फ्लेवर आता है। और आप कोई सी भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं जो मर्ज़ी आप लाइक करें, जैसे गाजर भी ऐड हो सकती है। तो मैंने आज सिर्फ 2 सब्जियाँ ऐड की हैं, मटर भी ऐड किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें अपनी जो मेरी शिमला मिर्च है वो भी ऐड कर दूंगी। बहुत सारे लोग सब्जियां उबाल कर डालते हैं, लेकिन ये सब्जियां ऐसी हैं जिनको उबालने की आपको भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो हमने एक मसाला डाला है, जो हमारा ट्रेडिशनल मसाला है, उसकी भुनाई के लिए भी ज़रूरी है कि आप जो है इनको हल्का हल्का करके साथ साथ पकाते रहें, तो इससे आपको डिफरेंट टेस्ट लगेगा। एक जो चाइनीज़ हमारी होती हैं मैक्रोनीज या पास्ता बनाते हैं, उससे ज़रा सा एक हटके ट्रेडिशनल टेस्ट लगेगा। उम्मीद है कि आपको वो टेस्ट पसंद आएगा। इस पॉइंट पे आप अपनी नमक मिर्च और जो भी अपना स्पाइसेस चेक करनी है वो इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस जगह आप बढ़ा भी सकते हैं उसको। हमने इसमें काली मिर्च डालनी है, पर हम वो बिल्कुल आखिर में डालेंगे जब हम पास्ता डालने से थोड़ी देर पहले, क्योंकि काली मिर्च वरना बिल्कुल काला कर देती है। अब मैं इसके अंदर अपनी बंद गोभी डालने लगी हूँ। ये देखें, बंद गोभी को हमने बिल्कुल 1 से 2 सेकंड देने और हमने इसमें पास्ता ऐड कर देना। ये देखें, ये बंद गोभी चली गई है। 1 से 2 सेकंड देंगे और फिर हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। हम जो बंद गोभी है उसके अंदर थोड़ा सा हल्का फुल्का क्रंच रहने देना चाहते हैं, उस क्रंच से ही आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। जो कच्चापन सब्जी में रह जाएगा उसी से आपको इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसके अंदर हल्की सी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें तिक्का मसाला डाला है, उसका भी फ्लेवर होगा। तो ये काली मिर्च बिल्कुल हल्की सी हमने इसके अंदर ऐड करनी है। अब मैं इसके अंदर पास्ता ऐड करना चाह रही हूँ। मुझे फील हो रहा है कि इसके अंदर बहुत कम ऑयल है। मैं 1 चम्मच ऑयल इसमें और ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद मैं पास्ता डालूंगी। ये देखें, ये 1 चम्मच मैंने ऐड किया है ताकि मेरा पास्ता जो बिल्कुल खुश्क ना महसूस हो। अब मैं इसके अंदर पास्ता डालने लगी हूँ। मैं पास्ता ऐड कर रही हूँ, तो मैंने पास्ता डाल दिया। इस पॉइंट पे मैं इसको हल्का सा दम लगाऊंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि पास्ते के अंदर इसकी खुशबू जो है, जो मेरे मसाले की और सब चीज़ें रच बस जाएं। लेकिन इस पॉइंट पे भी अगर आपको महसूस हो कि आपने हल्की सी काली मिर्च बढ़ानी है या हल्का सा नमक बढ़ाना चाहें, बढ़ा सकते हैं। और इवन आप इसमें हल्की सी सोया सॉस भी डाल के बढ़ा सकते हैं अगर आपको हल्की फुल्की खटाई चाहिए हो तो। अब इस पॉइंट पे मैंने इसको चेक किया, मैं इसमें थोड़ी सी सोया सॉस बढ़ाऊंगी, हल्का सा चिली सॉस भी डालूंगी ताकि इसमें ज़रा एक टेस्ट आए। और मैं इसमें अपना सिरका भी हल्का सा डाल दूंगी ताकि खट्टापन जो है वो भी इसमें आए। मेरे घर में लोग हल्का फुल्का स्पाइसी पसंद करते हैं। अब मैं इसको हल्का सा दम पे लगाऊंगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट,
और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अब मैंने इसको दम पे रख दिया, 2 से 3 मिनट में इसको दम दूंगी और फिर हम इसको उतार लेंगे और डिश आउट करेंगे। ये देखिए मैंने 5 मिनट के लिए इसको दम लगाया था। ये देखिए अब ये रेडी है बिल्कुल। अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाती हूँ और मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये बिल्कुल रेडी हो गई है। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है इसका। अब हम उतार के इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया है। मैंने इसको गार्निश किया है, हल्की सी स्ट्रिप्स जो है मैंने इसकी शिमला मिर्च काटी हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। मज़ीद अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अपनी दुआओं में याद रखें। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।